नमस्कार। आज हम एक ऐसे धर्म के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसा विश्वास जो सदियों से एक तरह से छिपा हुआ है और इसकी पहचान वो एक बहुत ही खास प्रतीक से जुड़ी है। तो चलिए इस कहानी को जानते हैं। ये चेहरे देखिए। पहली नजर में जो चीज ध्यान खींचती है वो है इनकी घनी मूंछें। पर रुकिए, ये कोई फैशन की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक पहचान है, एक ऐसा प्रतीक है जिसके पीछे बहुत गहरे राज छिपे हैं। तो ये सिर्फ मूंछें नहीं है, ये एक पवित्र निशान है। तो सवाल उठता है, आखिर इसका मतलब क्या है ना दिलचस्प? चलिए आज इसी रहस्य को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले चलिए मिलते हैं इन लोगों से। इन्हें सच के लोग भी कहा जाता है। इस धर्म का नाम है यारसान, लेकिन इसके और भी नाम हैं। जैसे ईरान में इसे अहले हक कहते हैं, जिसका मतलब है सच के लोग। और अगर हम इराक की बात करें तो वहां इन्हें ककाई के नाम से जाना जाता है। और पता है, ये कोई नया विश्वास नहीं है। इसकी जड़ें वो 14वीं सदी तक जाती हैं। तो इस विश्वास की नींव रखी थी सुल्तान सहक ने, जिन्हें ईश्वर का एक मुख्य अवतार माना जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी पश्चिमी ईरान में, और आज ईरान और इराक में इनके करीब 10 से 20 लाख फॉलोअर्स हैं। और हाँ, यहीं से वो मूंछों वाली बात आती है। यारसानी पुरुषों के लिए अपनी मूंछें काटना पूरी तरह से मना है। चलिए अब बात करते हैं इनकी कुछ सबसे दिलचस्प मान्यताओं की। और ये कहानी, ये एक आत्मा की एक अविश्वसनीय यात्रा के बारे में है। 1001, ये नंबर देखिए। ये बस एक नंबर नहीं है, यारसानी विश्वास का ये आप कह सकते हैं सबसे बड़ा राज है, इसका केंद्र है। पर सवाल ये है कि ऐसा क्यों है, क्या खास है इस नंबर में? तो ये जो 1001 का नंबर है, ये जुड़ा है दोन्ना दोन से। इसका मतलब है पुनर्जन्म। यारसानी मानते हैं कि मोक्ष पाने के लिए हर आत्मा को ठीक 1001 बार जन्म लेना पड़ता है। कमाल की बात है ना? उनके लिए आत्मा कभी मरती ही नहीं, वो तो बस पुराने शरीर को छोड़कर नए कपड़े पहन लेती है। उनका ये भी मानना है कि ईश्वर खुद धरती पर इंसान के रूप में आते हैं, जिन्हें हम अवतार कहते हैं। सुल्तान शाहक ऐसे ही एक बहुत जरूरी अवतार थे, लेकिन वो अकेले नहीं थे। उनके साथ हमेशा 7 खास देवदूतों का एक ग्रुप रहता है, जिसे हफ्ततन कहते हैं, और यही मिलकर इस धर्म को गाइड करते हैं। अच्छा, अब आते हैं इनकी पूजा करने के तरीके पर। और यहीं ये विश्वास बाकी सबसे बहुत अलग हो जाता है। कैसे? इनकी पूजा में कोई पारंपरिक प्रार्थनाएं या मंत्र नहीं होते। तो फिर पूजा होती कैसे है? संगीत से। उनका जो खास वाद्य यंत्र है तंबूर, उनके लिए बहुत पवित्र है, और ये मानते हैं कि इसकी धुनें ही ईश्वर से जुड़ने का सबसे सीधा रास्ता है। संगीत तो हुआ एक पहलू, अब जरा बात करते हैं इनके पवित्र ग्रंथ की, और ये भी कि ये धर्म इतना गुप्त क्यों रहा है। इनकी पवित्र किताब का नाम है कलाम सरंजाम। और जानते हैं, सदियों तक इस किताब को एक राज बनाकर रखा गया था। मतलब बाहर के किसी भी इंसान को इसे पढ़ने की इजाजत नहीं थी। और शायद यही एक बड़ी वजह है कि यह धर्म इतने लंबे समय तक दुनिया से एक तरह से छिपा रहा। और इसके इतने गुप्त रहने की एक और वजह है, वो ये कि ये एक बंद धर्म है। मतलब कोई बाहर का व्यक्ति इस धर्म को अपना नहीं सकता। यारसानी होने के लिए उसी समुदाय में जन्म लेना जरूरी है, बिल्कुल द्रूज और यजीदी समुदायों की तरह। लेकिन अपनी इसी अलग पहचान और गुप्त स्वभाव की वजह से यारसानी लोगों को इतिहास में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। एक लंबा संघर्ष रहा है। अक्सर इनके बारे में एक बहुत बड़ी गलतफहमी फैली हुई है। लोगों को लगता है कि ये अली इलाही हैं, यानी हजरत अली को ही भगवान मानते हैं। लेकिन यारसानी इस बात को बिल्कुल नहीं मानते। उनके लिए अली ईश्वर के कई अवतारों में से सिर्फ एक थे, खुद ईश्वर नहीं। और ये एक बहुत बहुत बड़ा फर्क है। और अफसोस की बात है कि ये गलतफहमी और उनकी अलग पहचान कई बार जानलेवा भी साबित हुई है। यजीदियों की तरह ही इराक में ककाई यानी यारसानी समुदाय को आईएसआईएस ने अपना निशाना बनाया था। क्यों? क्योंकि आईएसआईएस उन्हें मुसलमान नहीं मानता था, और अपनी जान बचाने के लिए न जाने कितने लोगों को अपनी असली पहचान छिपाकर जीना पड़ा। तो अब हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, मूंछें। अब ये बात साफ हो जाती है कि ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये प्रतीक है आत्मा की 1001 जन्मों की यात्रा का, संगीत से भरी हुई इबादत का, और सदियों के मुश्किल संघर्ष के बाद भी अपने वजूद को बचाए रखने की हिम्मत का। ये एक जिंदा प्रतीक है।
और ये सब हमें सोचने पर मजबूर कर देता है ना, कि हमारे आसपास ही आस्था और हिम्मत की ऐसी कितनी ही कहानियां होंगी जो हैं तो हमारी नज़रों के ठीक सामने, पर हम उन्हें देख नहीं पाते।